प्रबंध कला है, इसके बारे में पढ़ा, प्रबंध विज्ञान है, इसके बारे में समझा, और प्रबंध पेशा है या नहीं, इसके बारे में समझा। और फिर हमने जाना कि प्रबंध को भावी पेशा कहा जाता है। भावी पेशा क्योंकि प्रबंध आधुनिक व्यावसायिक तकनीकों पर आधारित होता है। इसके बाद में हमने पेशेवर प्रबंध की विशेषताओं के बारे में पढ़ा कि यदि हम प्रबंध को पेशे की श्रेणी में रखते हैं तो एक पेशेवर प्रबंध में किन किन विशेषताओं का होना जरूरी होता है। अब हम प्रबंध की प्रकृति में चौथा पॉइंट देखते हैं, प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया। सार्वभौमिक प्रबंध की विशेषताओं में भी यह शब्द आ चुका है कि प्रबंध सार्वभौमिक होता है, यानी इसका अर्थ है किसी ज्ञान का सभी जगह पर एक समान रूप से लागू होना। जब कोई ज्ञान सर्वत्र किसी भी देश में लागू किया जाए, किसी भी स्थान पर लागू किया जाए, किसी व्यावसायिक गैर व्यावसायिक संस्था में, किसी धार्मिक संस्था में, राजनीतिक संस्था में यदि लागू किया जाए और एक समान रूप से उसे लागू किया जाए तब उसे सार्वभौमिकता कहा जाता है। और यहाँ पर क्या प्रबंध सार्वभौमिक है या नहीं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कुछ विद्वान प्रबंध को सार्वभौमिक मानते हैं, यानी उसके पक्ष में तर्क देते हैं, लेकिन विद्वानों का एक बड़ा समूह प्रबंध को सार्वभौमिकता के रूप में स्वीकार नहीं करता, बल्कि वह उसके विपक्ष में तर्क देता है। अब पक्ष में तर्क देने वाले विद्वान क्या कहते हैं? वे ये कहते हैं कि प्रबंध की प्रक्रिया सभी देशों में और सभी संगठनों में समान रूप से लागू की जा सकती है। अब प्रबंध की प्रक्रिया क्या है? प्रबंध को एक प्रक्रिया के रूप में लागू किया जाता है, जैसा कि मैंने पहले बताया, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, समन्वय, निर्देशन एवं नियंत्रण, ये सभी प्रबंध को लागू करने के चरणबद्ध तरीके, स्टेप्स जो होते हैं वो होते हैं, उनके आधार पर प्रबंध को लागू किया जाता है। तो चाहे किसी भी प्रकार का व्यवसाय हो, गैर व्यावसायिक संस्थाओं, धार्मिक संस्थाओं या किसी भी प्रकार के देश में प्रबंध किया जाना हो, सभी जगह अगर प्रबंध किया जाएगा तो उसकी प्रक्रिया एक समान रहेगी, यानी पहले नियोजन, फिर संगठन, फिर नियुक्तिकरण, समन्वय, निर्देशन, नियंत्रण, इन सभी को चरणबद्ध रूप से अपनाया जाएगा और फिर ही उद्देश्यों का प्रबंध किया जा सकता है। अब विपक्ष में तर्क देने वाले लोग क्या कहते हैं कि प्रबंध की प्रक्रिया तो समान रूप से लागू होती है, लेकिन प्रबंध के सिद्धांतों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रबंध की बात हो रही है, यहाँ पर प्रबंध के सिद्धांतों की बात हो रही है। प्रबंध के सिद्धांतों को एक समान रूप से किसी भी जगह पर लागू नहीं किया जा सकता। वे देश के आधार पर बदले जाएंगे, वे व्यावसायिक संगठनों के आधार पर बदले जाएंगे, वे आपके अधीन काम करने वाले कर्मचारियों के आधार पर बदले जा सकते हैं। यानी अगर आप एक ही सिद्धांत को एक व्यवसाय में लागू करके सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वही सिद्धांत उसी समस्या के लिए दूसरी जगह पर या दूसरे व्यवसाय में भी अगर अप्लाई किया जाए तो वैसा ही रिजल्ट प्राप्त होगा। ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में यह कहा जाता है कि ये समान रूप से लागू नहीं किए जा सकते, और इसी आधार पर विद्वानों के दो अलग अलग पक्ष बन गए हैं या दो अलग अलग समूह बन गए, जिनमें से कुछ कहते हैं कि प्रबंध की प्रक्रिया सार्वभौमिक रूप से लागू की जा सकती है, लेकिन प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं किए जा सकते। अब इसी संदर्भ में हम आगे की बात पढ़ते हैं। प्रबंध के सिद्धांतों का लागू होना या न होना किन तत्वों पर आधारित होता है? विद्वानों के समूह ने यह बताया है कि प्रबंध के सिद्धांत किसी जगह पर लागू होंगे या न लागू होंगे, ये इन मुख्य रूप से इन तीन तत्वों पर आधारित है। सबसे पहला, किसी भी देश या संगठन की संस्कृति पर यह आधारित है, उस देश की संस्कृति कैसी है या उस व्यावसायिक संगठन की संस्कृति कैसी है, और हर एक संस्कृति की भी उप संस्कृतियां होती है, उनके आधार पर यह निर्णय लिया जाता है कि प्रबंध का कौन सा सिद्धांत उस देश या उस संगठन में लागू हो सकता है या नहीं हो सकता। उसके बाद में संगठन का उद्देश्य। संगठन का उद्देश्य कैसा है? क्या वो एक व्यावसायिक संगठन है, गैर व्यावसायिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है? अगर हम इन्हीं को विस्तृत रूप में समझने की कोशिश करें तो एक व्यावसायिक संगठन का उद्देश्य सदैव ही लाभ कमाना होगा, जबकि एक राजनीतिक संगठन का उद्देश्य अपनी पार्टी को आगे की ओर ले जाना, एक धार्मिक संगठन का उद्देश्य अपने धर्म का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना, क्षेत्र
व्यापक करना, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश में अपने धर्म का प्रचार करना। तो हर एक प्रकार के संगठन के उद्देश्य अलग अलग होते हैं और उनके ऊपर निर्भर करता है कि प्रबंध के सिद्धांत वहां पर कितनी सीमा तक लागू किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते। और उसके बाद में संगठन का प्रबंधकीय दर्शन, यानी ये उच्च प्रबंधकों पर निर्भर करता है कि वे अपने संगठन को किस प्रकार चलाते हैं, वे अपने संगठन को किस प्रकार देखते हैं, उनका दर्शन कैसा है, वे अपनी फर्म में किन नियमों को, किन नीतियों को लागू करना चाहते हैं, किन्हें अवॉइड करना चाहते हैं। तो ये पूरी तरह से उच्च प्रबंधकों पर निर्भर होता है कि उनकी फर्म का प्रबंधकीय दर्शन कैसा है। अगर उच्च प्रबंधक अधिक आगे बढ़ने के विचारों वाला है तो कहीं ना कहीं वह सामाजिक उत्तरदायित्व की अवहेलना भी कर सकता है, लेकिन उच्च प्रबंधक अगर अधिक अनुभवी है, वह समाज को साथ लेकर चलने में ध्यान देता है, तो उसका प्रबंधकीय दर्शन अलग अलग होगा। तो इस प्रकार यह तो पूरी तरह से व्यक्ति विशेष पर निर्भर है कि उस संगठन का प्रबंधकीय दर्शन कैसा होगा। तो किसी भी जगह पर प्रबंध के सिद्धांत लागू हो सकते हैं या नहीं, यह 3 बातों पर निर्भर करता है। देश या संगठन की संस्कृति कैसी है, संगठन के उद्देश्य कैसे हैं और संगठन का प्रबंधकीय दर्शन कैसा है। इनके आधार पर ही यह निर्णय लिया जा सकता है कि प्रबंध के सिद्धांत किस जगह लागू होंगे और किस जगह लागू नहीं होंगे, यानी कौन सा सिद्धांत किस जगह पर अप्लाई किया जा सकता है और किस सिद्धांत को किसी जगह पर अप्लाई किए बिना भी अच्छे रिजल्ट प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रबंध सार्वभौमिक है या नहीं, इसके पक्ष और विपक्ष में अपने अपने तर्क हमने समझे, लेकिन निष्कर्ष के रूप में अब यह कहा जा सकता है कि प्रबंध तो सार्वभौमिक है, लेकिन प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक नहीं है, बल्कि परिस्थितिजन्य यानी परिस्थितियों पर आधारित है। कैसे? उन सिद्धांतों को परिस्थितियां हैं तो लागू किया जा सकता है और अगर अनुकूल परिस्थितियां नहीं है तो नहीं लागू किया जा सकता। अब अगर ये कहा जाए कि प्रबंध के कुछ सिद्धांत तो सार्वभौमिक होते हैं, तो वे कौन से सिद्धांत हैं? वे सिद्धांत है नियोजन के सिद्धांत, पूर्वानुमान के सिद्धांत, क्योंकि कहीं पर भी जहां पर उद्देश्य होगा और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंध किया जाएगा तो यह तय है कि वहां पर योजना भी बनाई जाएगी, और जब योजना बनाई जाएगी तो उन योजनाओं को लागू करने से पहले कुछ पूर्वानुमान भी लगाए जाएंगे। तो प्रबंध के वे ही सिद्धांत सार्वभौमिक है जो मानवीय व्यवहारों से प्रभावित नहीं होते, जिन पर मानवीय व्यवहारों का प्रभाव नगण्य है। केवल वे ही सिद्धांत प्रबंध के सार्वभौमिक कहे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल प्रबंधक को योजना बनानी है, प्रबंधक को योजना बनाने के लिए या कार्य करवाने के लिए पूर्वानुमान लगाना है। तो यहाँ पर आपके अधीनस्थ कर्मचारियों का व्यवहार आपको प्रभावित नहीं करता, इसलिए प्रबंध के इन सिद्धांतों को हस्तांतरित किया जा सकता है, यानी कि इन्हें एक समान रूप से सभी जगह लागू किया जा सकता है। लेकिन प्रबंध के कुछ ऐसे सिद्धांत भी होते हैं जो सार्वभौमिक नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उन पर मानवीय व्यवहारों का प्रभाव पड़ता है। ऐसे कौन से सिद्धांत है? निर्देशन का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, नेतृत्व का सिद्धांत। ये कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं जो पूरी तरह से मानवीय व्यवहारों से प्रभावित होते हैं। अगर आप अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देश देते हैं या देना चाहते हैं तो कुछ कर्मचारियों के समूह में कुछ कर्मचारी ऐसे होंगे जो सीधे सीधे आपकी बात को मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, कुछ कर्मचारी उन बातों को मानने से इनकार करेंगे लेकिन समझाने पर मान जाएंगे, लेकिन कुछ कर्मचारी ऐसे भी होंगे जो आपकी बातों के प्रति अड़ियल रुख अपनाएंगे, यानी हम इन परिवर्तनों को स्वीकार नहीं करते, हम ऐसा काम क्यों करें, हम इतने समय से वो काम कर रहे थे, हमें अब नया काम करने को क्यों दे दिया। तो यहाँ पर आप निर्देशन तो दे रहे हैं, लेकिन आपको कर्मचारियों के व्यवहार को ध्यान में रखते हुए किसी बिल्कुल आदेशात्मक तरीके से आप निर्देश दे सकते हैं, किसी थोड़ा समझा कर निर्देश दे सकते हैं, या किसी को कोई डर इत्यादि बताकर अपने निर्देशों की पालना के लिए बाध्य कर सकते हैं। ठीक यही बात अभिप्रेरणा, नेतृत्व, ऐसे सभी सिद्धांतों पर लागू होती है जहां पर मानवीय व्यवहार इन सिद्धांतों को अधिक प्रभावित करता है, यानी आपके अधीनस्थों का व्यवहार कैसा है, उनकी सोच कैसी है, वो कार्य के प्रति कैसा समर्पण दिखाते हैं, इन सभी के आधार पर यह लागू करता है कि प्रबंध के ये सिद्धांत प्रत्येक संगठन की या आपके अधीनस्थों के व्यवहार के आधार पर उन्हें किस हद तक लागू किया जा सकता है,
कैसे उनमें बदलाव करके उन्हें लागू करना है, ये सब कुछ तय करता है। इसलिए प्रबंध के इन सिद्धांतों को सार्वभौमिक नहीं कहा जा सकता, यानी इन्हें पूर्णतः हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। एक जैसे ही सभी जगह समान रूप से लागू करना और समान परिणाम प्राप्त करना इन सिद्धांतों के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रकार निष्कर्ष रूप में प्रबंध सार्वभौमिक है, लेकिन प्रबंध के सिद्धांत परिस्थिति जन्य है, सार्वभौमिक नहीं।